आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं तो हमें अन्य दूसरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो हमें कभी भी अगर बेचैनी होती है तो हम क्या बोलते हैं दूध या फिर फल फ्रूट खा लेते हैं, तो अगर हम वो खाते तो हमें पाप लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम लोग प्रतिदिन अपने ज्ञान कोश में ज्ञान बढ़ाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन प्रश्नों से एक व्यक्ति का प्रश्न होता है और लाखों लोगों का समाधान बन जाता है। उसी क्रम में अपन देखें, एक छोटी सी बच्ची माही जैन ने प्रश्न पूछा कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और रात्रि भोजन का त्याग करने पर कभी कभी मान लो भूख लग रही है तो घर के लोग दूध दे देते हैं पीने को, फल दे देते हैं, कोई मावे की चीज़ दे देते हैं मान लो, है ना, तो जो हम रात को खा लेते हैं, तो क्या हमें दोष लगता है? अब अपन ये देखेंगे कि आगम के अनुसार रात्रि भोजन करने छोड़ने वाले को कोई भी चीज़ खाने की इजाज़त नहीं होती। रात्रि भोजन के छोड़ने का मतलब हो गया कि भला अपन ने रोटी सब्जी भी छोड़ दी तो अपन मीठा भी खाएंगे तो वो भी चबाना पड़ेगा, मूंगफली खाएंगे तो वो भी चबाना पड़ेगी, तो खाना पीना ना निषेध है, किसी प्रकार की इजाज़त नहीं है। अपन ये देखें आज के समय में कि अब बच्चों को उस राह पर ले जाना, त्याग के राह पर, अब उनको इतना एकदम सहसा पूरा त्याग नहीं करवा सकते कि उनका मन टूट जाए, कि उनकी भावना टूट जाए, है ना, या उनकी तबीयत खराब हो जाए। तो इसलिए उनको भोजन त्याग करवाने के बाद उनको दूध पानी की छूट रख देते हैं, है ना। माता पिता उनका सोचना ये रहता है कि बच्चों को आदत ही पड़ जाए त्याग करने की कि हम रात को नहीं खाते, है ना, और इसलिए वो छूट दे देते हैं। तो इसलिए वो जब नियम दिलाते हैं तभी से ऐसा बोल देते हैं, तो इसलिए पाप नहीं लगता है ना। मगर अपन देखें नियम यही है आगम की तरफ से कि रात्रि का भोजन यदि अपने त्याग कर दिया है, और ये छूट बच्चे तो कर सकते हैं, बड़ों को नहीं करना चाहिए। बड़ों का तो एक बार का त्याग हो गया कि रात्रि में हम नहीं खाएंगे, और यदि किसी कारणवश ना खा पाए रात शाम को तो उनको कुछ नहीं खाना चाहिए, उनको ना पानी, ना दूध, ना मूंगफली, ना मीठा, ना फ्रूट, कुछ नहीं ना। ये सच्चा नियम है, और यदि अपन कुछ लेते हैं तो 100% में से 100% पुण्य नहीं मिलेगा, फिर हमारा पुण्य घट जाएगा, है ना। पर जो कुछ भी जैन दर्शन मैथ्स की अपेक्षा चलता है, जितना आप करते हो उतना तो फल मिलता ही मिलता है, उससे कोई दोष लगेगा नहीं। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअल में ये मेरा नहीं, मम्मी का प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा है कि जैसे हम थैली में गीले कपड़े लेकर भगवान के अभिषेक या महाराज जी को हार, माता जी को हार देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? नीरज साहा इंदौर कालानी से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री भगवान जी का अभिषेक करना है, घर दूर है,
आहार देना है, घर दूर है। अब हम अपने जो शुद्ध वस्त्र हैं उनको एक पन्नी में रख लेते हैं और पन्नी में ला करके और फिर उन्हें कभी जहाँ जगह देख करके कपड़े चेंज कर लेते हैं या अभिषेक कर लेते हैं या आहार दे लेते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? तो अपन ये देखेंगे कि पन्नी को शुद्ध नहीं माना गया, पन्नी को शुद्ध नहीं माना गया। तो इसलिए अपन देखते हैं संघ आदि में भी कपड़े चलते हैं रास्ते के, पर वो क्या करते हैं कि जो टीन के डब्बे होते हैं छोटे छोटे, उन डब्बे में कपड़े सुखा करके उस डब्बे में रख देते हैं और उस डब्बे को उठा करके गाड़ी में रख लेते हैं और फिर उसे ले जा करके जहाँ भी कपड़े चेंज करना है तो डब्बे को ले जाते हैं और कमरे में और वहाँ उस कपड़े निकाल करके फिर वो पहन लेते हैं। तो ये तो 16 हो सकता है, पर पन्नी आदि में अपन देखें कि कर तो लेते हैं, अभिषेक भी कर लेते हैं, आहार भी देते हैं लोग, है ना। अब यदि महाराज जी को पता चल जाए तो समाज टोक देते हैं, और पता नहीं चला तो आहार दे लेते हैं। पर पन्नी का 16 नहीं माना गया, उसमें दोष लगता है और उसे पन्नी में रखे कपड़ों से आहार या पूजन नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं संगीता गंगवाल, कालानी नगर, इंदौर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम महिलाएं जो घर में काम करती हैं उसमें हमसे जीवों की, न चाहते हुए भी जीवों की हिंसा हो जाती है, तो उसके लिए हम कैसे बचें उससे और हम उसके लिए क्या प्रायश्चित करें? नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती संगीता गंगवाल, कालानी, इंदौर से, कि घर गृहस्थी में रह करके कईयों बार हिंसा हो जाती है और जब वो जो हिंसा हो जाती है उससे बचने के लिए हम क्या करें या क्या प्रायश्चित करें? तो पहली बात तो अपन ये देखें कि घर में जो हम कार्य करते हैं हिंसा 4 प्रकार की होती है। एक हिंसा संकल्पी हिंसा और एक दूसरे नंबर की हिंसा व्यावसायिक हिंसा, तीसरे नंबर की हिंसा आरंभी हिंसा और चौथे नंबर की हिंसा विरोधी हिंसा। तो ये 4 प्रकार की हिंसा हैं। इनमें से सबसे खतरनाक जो हिंसा है वो है संकल्पी हिंसा, जिसमें हम संकल्प करते हैं कि मैं इसे मारूंगा। तो वो संकल्पी हिंसा, उसमें तो महापाप लगता है ना। मगर अपन देखें घर गृहस्थी में जो झाड़ू पोंछा आदि आदि कार्य करते हैं जो हम, है ना, रोटी बनाना, बर्तन मांजना, अब इसमें भी हिंसा कहीं ना कहीं होती है। पर इस हिंसा में वो दोष नहीं लगता है जो संकल्पी हिंसा में लगता है ना। पर इसमें बस ये कह दिया कि हम लोग जो हिंसा हो जाती है इसमें हम लोग विवेक से काम करें। सबसे बड़ा बचने का तरीका है विवेक से, देख देख के काम करें कि किसमें हिंसा होती है तो उसको देख देख के करें। मान लो बर्तन, दाल बन रही है, उस पर प्लेट ढाँकना है, तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने ठंडे पानी से प्लेट धो करके और वो प्लेट अपन ने खोलती हुई दाल पर रख दिया, तो क्या होगा, उसमें जो ठंडे पानी के जीव हैं वो पूरे जीव मर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा हिंसा हो जाएगी। इसलिए कह दिया गया कि यहाँ विवेक लगा लो, है ना, या तो गुनगुने पानी से धो लो, है ना, जिससे कि दोष ना लगे। तो ऐसा विवेक लगा लिया अपन ने। पानी छानना है तो पानी छान करके अब बिलछानी कहाँ डाल लें, तो बिलछानी उसी वॉश बेसिन में डाल दो, तो कम से कम जो पानी जा रहा है उसी के जीव उसी पानी में चले जाएंगे साथ में, कम से कम ये तो कुछ बचेंगे, है ना। तो ये अपन ने विवेक लगाया। तो ऐसे अपन कदम कदम पर विवेक लगा करके कोई काम करते जाएंगे तो एक तो दोष कम लगेगा, और दूसरा फिर अपन ये है कि एक प्रायश्चित, है ना, अपन ने अपने मन में ये भाव रखा कि मुझसे हिंसा हो गई होगी तो दोष लग गए होंगे, तो अपन आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, तो और आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं तो हमारा दोष मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं ज्योति गंगवाल, कालानी नगर से। महाराज जी, हम मंदिर में शिखर क्यों लगाते हैं? श्रीमती ज्योति गंगवाल, कालानी से, और उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी पर जो विशाल विशाल शिखर बनाए जाते हैं तो शिखर बनाने के पीछे क्या कारण हैं। तो अपन देखेंगे कि शिखर जो बनाए जाते हैं, एक तो दूर से हमें मंदिर का पता चल जाता है कि ये मंदिर है,
और दूसरी बात ये है, शिखर बनाने के पीछे दूसरा कारण ये है कि जो शिखर बनाए जाते हैं वो मंदिर की जो भगवान जी अपने विराजमान किए हैं वेदी में, उन भगवान से निरंतर पुण्य प्रगणाएँ निकलती हैं। जो आभा है शरीर की भगवान के, वो निकलती है, और वो निकलती है तो क्या होता है कि वो ऊपर की ओर जाती है। तो इसलिए अपन ने ऊपर शिखर बना दिया वेदी के जस्ट ऊपर, और शिखर हमेशा पोला बनाया जाता था, खोखला, है ना। और खोखला इसलिए बनाया जाता था कि जो भगवान की निकलने वाली जो बरगणाएँ हैं वो उसके अंदर जाएं। और अपन देखते थे नीचे शिखर चौड़ा होता था, ऊपर और सकरा, फिर और सकरा, फिर और सकरा, फिर बिल्कुल ऊपर जाके बिल्कुल छोटा हो गया। और वहाँ पर पहले पाइप डलता था, पाइप, तांबे का पाइप। तो उस पाइप के माध्यम से वो बरगणाएँ बाहर निकल जाती थी मंदिर के ऊपर। और जब वो बाहर निकल जाती थी तो जगह कम छोड़ी जाती थी कि बरगणाएँ कुछ तो निकल जाएं और कुछ वापस लौट के फिर नीचे आ जाएं। तो ऐसे घूमती रहती हैं बरगणाएँ। तो कुछ बरगणाएँ जो मंदिर के बाहर निकली तो अपन देखें कि वो बरगणाएँ नेटवर्क की तरह, है ना, उड़ती हैं हवा में। तो कभी यहाँ की हवा चली तो इस तरफ चली गई, तो यहाँ पर जितने भी घर हैं जैनों के या किसी भी समाज के हैं, तो वो बरगणाएँ जब इस तरफ जाएंगी तो उन बरगणाओं से उन घरों की रक्षा होगी, चोरी नहीं होगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्लेश नहीं होगा, है ना, व्यापार अच्छा चलेगा, है ना, मन में अच्छे भाव उत्पन्न होंगे उस बरगणाओं से। कभी हवा चेंज हुई और बरगणाएँ क्या हुआ, दूसरी दिशा में चली गई तो वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा, कभी इस तरफ चली गई तो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा। तो वो दसों दिशाओं में क्या होता है, वो बरगणाएँ फैलती रहती हैं, तो उससे हमारी रक्षा होती है ना। तो इसलिए वह शिखर बनाया जाता है जिससे बरगणाओं को कम कम मात्रा में धीरे धीरे निकालते जाएं और वो चारों ओर फैलती रहें, इसलिए वो शिखर मंदिर के ऊपर बनाया जाता है। मैं कुसुम काला, कालानी नगर इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, घरों में और मंदिरों में वास्तु होता है क्या? वास्तु का प्रभाव घर के परिवार के सदस्यों पे बीमारी के रूप में आता है क्या? कृपया समाधान करें। कुसुम काला जी और कालानी से इंदौर, उनकी जिज्ञासा है वास्तु से संबंधित। अब अपन ये देखें कि वास्तु क्या होता है और वास्तु का कितना असर हम पर होता है। तो पहली बात तो अपन ये देखें कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तुझको माफ हैं औगुन करो हजार। सारी चीज़ें जब हमारा पुण्य कम हो जाता है तब वो सारी चीज़ें किसी भी नाम से हमें परेशान कर सकती हैं। तो वास्तु भी जब ही परेशान करता है जब हमारा पुण्य कम हो। अगर पुण्य हमारा बिल्कुल हाई फाई चल रहा है तो हाई फाई पुण्य में वास्तु खराब भी है तो भी हमारा कुछ नहीं बढ़ता, है ना। पर जैसे ही हमारा पुण्य कम होता है तो वास्तु भी परेशान करने लगेगा। कहते हैं ना कि पुण्य योग में सभी लोग हमारे गुण गाते हैं, और जैसे पुण्य कम हुआ तो जो हमें गुण गाते थे वो भी मुँह फी लेते हैं, कहावत है। तो ऐसे ही तो अपन देखें। अब रही बात वास्तु की, तो वास्तु को इतना शोर कर दिया गया, ज़्यादा इतना शोर, है ना, कि ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल भगवान से भी ज़्यादा उसको वास्तु कर दिया। और कितने लोग वास्तु के चक्कर में मकान तोड़ फोड़ देते हैं अपने, है ना, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। वास्तु का मतलब ये देखें अपन कि वास्तु 2-3 जगह मेन रूप से देखना चाहिए। वो वास्तु क्या है, एक जहाँ हम भोजन बनाते हैं, ईशान कोण में हम लोगों के लिए 3-4 चीज़ें रखी गई। वहाँ पर आप लिफ्ट लगा सकते हो, क्योंकि लिफ्ट अंदर जाएगी तो गड्ढा करना पड़ेगा उसके लिए। गड्ढा संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, ट्यूबवेल है, कुआं है, तो ये सारी चीज़ें हम ईशान कोण में करें, है ना। दूसरी बात अपन देखें, ईशान कोण में कभी लेट बाथ नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वास्तु की अपेक्षा से जो ना कोण है, ये ईशान कोण, ये देव स्थान माना गया।
यानी वो मंदिर का स्थान है, हर घर के मंदिर का स्थान है, तो उस घर को खाली छोड़ देना चाहिए ना। वहाँ पर वेट रखो, ज़्यादा वजन मत रखो, वहाँ पर है ना, वहाँ पर कुछ खाली छोड़ दो। वहाँ पर मंदिर बना सकते हो ना, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर सकते हो, पानी रख सकते हो ना, तो ये तो कर सकते हो। पर वहाँ पर अपन को किचन नहीं होना चाहिए। अगर किचन वहाँ पर होगा तो थोड़ा सा जो भी जिसका भी वो घर है और ईशान कोण में मान लो किचन है, तो नियम से वो महिला बीमार मिलेगी, रोग से ग्रस्त मिलेगी, है ना, कोई भी बीमारी उसको हो सकती है ना। दूसरा अपन देखेंगे कि आग्नेय कोण है। अब आग्नेय कोण है तो आग्नेय कोण यानी गर्म अग्नि, तो अग्नि, अब अग्नि किचन में क्या होती है? अग्नि। तो इसलिए कहा गया कि अपने किचन को आग्नेय कोण में बनाओ, तो अग्नि अग्नि में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसलिए वहाँ पर आग्नेय कोण में होना चाहिए। तो वहाँ पर आप भोजन बनाइए, है ना, भोजन बनाओ, बिजली का मीटर लगाओ, फ्रिज रखो, जो भी बिजली के काम है ना, चक्की है वो आप वहाँ रखो, तो वो आपको फलदायी देगी, है ना। तो ये कुछ जो दिशाएँ हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आग्नेय में यदि आप लेट बना दोगे, है ना, तो पानी गिरेगा तो, है ना, क्या अग्नि में पानी गिरेगा तो क्या होगा? ठंडी हो जाएगी। और अग्नि ठंडे होने का मतलब क्या है कि हमारे घर में बिजनेस करने का जोश कम हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करने का जोश कम हो जाएगा। तो ये ऐसे असर पड़ते हैं वास्तु के, है ना। तो वो अपन कहते हैं ना, इसका पढ़ाई मन नहीं लगता है, तो कितना कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ता नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, कंपटीशन में रह जाता है। तो इसका मतलब है कि आग्नेय कोण में हो सकता है आपका किचन हो, है ना, या पानी की व्यवस्था हो, तो वो क्या करता है? अग्नि को ठंडा कर देती है। और अग्नि का मतलब जलाने की नहीं है, अग्नि का मतलब है हमें जो अंदर हमारे आग्नेय कोण जरूर होना चाहिए, हमारे अंदर अग्नि भी होना चाहिए। अग्नि होगी तो जोश होगा, हम ऐसा करके दिखाते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ये करेंगे, तो वो जोश भी चाहिए। तो हमारे शरीर में ही, शरीर का वास्तु सही होना चाहिए, शरीर में सब चीज़ें होना चाहिए। तो बाहर के निमित्त से कुछ शरीर में अंतर आ जाता है सोच विचार में, इसलिए वास्तु का इतना स्थान है, बाकी ज़्यादा नहीं है ना। बस तो हमें किचन, भोजन की व्यवस्था, बनाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए, और बाकी सब ठीक है। तो ध्यान रखें और देखेंगे हम सभी मिलकर के आखिर ऐसा क्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।